तो लेकिन मैं चाहता हूँ, कुछ लोग आज नए जुड़े हैं क्या इसमें? कोई नए जुड़े हैं क्या? कोई नहीं जुड़ा, सब पुराने लोग हैं। तो फिर मेरे को फिर भी रिवाइज न्यू कर है, दे एक हम बार। आज से आए हैं, हम न्यू हैं। क्या नाम है आपका? शुभम भार्गव। अच्छा ठीक है। तो देखिए, कल मैंने पढ़ाया था ब्रह्मांड, और ब्रह्मांड के बारे जी। में चर्चा की थी। उसका लोगों ने नोट किया है, आप उनसे ले लेंगे। उसके बाद बताया था सौरमंडल का नक्शा, वो ऑलरेडी ग्रुप में डाल दिया गया है। फिर पृथ्वी का वर्णन किया गया था, तो पृथ्वी का वर्णन के बारे में आप लोग समझ गए। सौरमंडल के वर्णन को देख लिया आपने, और नक्षत्रों का वर्णन किया था, 27 नक्षत्र कैसे होते हैं, और उस पर पृथ्वी और अन्य ग्रह कैसे घूमते हैं। इसके बाद राशियों का वर्णन मैंने लिखा था उसमें, तो आपने राशियों का वर्णन भी आपने समझ लिया था। और फिर भावों का वर्णन हुआ था। इस तरह कल इसने जो हम लोगों ने कवर किया था। तो आज का नया सेशन होगा पंचांग का वर्णन, और पंचांग से कुंडली कैसे बनती है। तो इसके लिए आप लोग सब सुन पा रहे हैं ना? जी, वॉइस क्लियर है। वॉइस क्लियर है? जी। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग पंचांग के बारे में समझते हैं कि पंचांग क्या है। आप जानते होंगे सब लोग पंचांग। सर आप म्यूट हो गए, प्लीज अनम्यूट। म्यूट हो गए हैं? मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही आप लोगों को? अभी आ रही है, अभी आ रही है। वो लगा दो मैं। हाँ, क्या बोले? आप लोग अपने माइक म्यूट कर ले। आप माइक चालू रखेंगे तो बहुत प्रॉब्लम है ना? तो आप लोग अपने माइक बंद करें तो मेरी आवाज आएगी आप। और दूसरा है वार। पहला है तिथि, दूसरा है वार, और तीसरा है आपका नक्षत्र, और चौथा है करण, और पांचवा होता है इसमें योग। ठीक है। तो इसमें 5 चीज होती है, इसलिए इसका पंच अंग। पंचांग के कितने अंग है? 5 अंक होते हैं, 5 अंग होते हैं। तो तिथि, तिथि सबसे पहले तिथि के बारे में समझेंगे हम लोग। सबसे पहले हम तिथि के बारे में समझेंगे कि तिथि क्या होती है। तो तिथि जो है, आप जब देखेंगे, ये पंचांग है, यदि आप लोग देख पाए तो आज की तिथि के बारे में बात कर लेते हैं। आज अंग्रेजी तारीख है 22। आज कितनी तारीख है? 22/3/2021। ठीक है। आज ही, आज की तिथि के बारे में कर लेते हैं। आज आप लोगों के पास ये पंचांग ऑलरेडी दिया गया है, आप लोगों ने प्रिंट ले लिए हैं? ले लिया है? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आज की जो तिथि है वो है नौमी तिथि, सोमवार है। वार कौन सा है? सोमवार। और तिथि है नौवीं। ठीक है। 22 तारीख है, नौवीं तिथि है, सोमवार है? और आज का नक्षत्र जो है, आज का नक्षत्र जो चल रहा है वो है शाम के 5:23 तक था आद्रा नक्षत्र। फिर पुनर्वसु नक्षत्र लग गया, पुनर्वसु, पुनर्वसु नक्षत्र लग गया। ठीक है। 5:23 से लगा है ये शाम को, 5:23 PM से चालू हो गया, जो कि कब तक रहेगा?
कल कल जो है, कल ये रहेगा 6:36 तक, 6:36 तक रहेगा, 23 तारीख, 23/3/2021। समझे आप? ऐसा पंचांग में दिया रहता। पुनर्वसु नक्षत्र 5:23 PM को लगा और 6:36 PM तक रहेगा 23 तारीख को, और ये 22 तारीख को आ गया। ठीक है, ये समझे? सोमवार, ये तो सबको मालूम है कि सोमवार है। अब तिथि का जो गणना है, आप यदि देखेंगे इसमें, तो तिथि जो है, नौमी तिथि है, जो आज 5:36 पे खत्म हो गई। तिथि कब खत्म हो गई? 5:36 पे नौमी तिथि समाप्त हो गई है, और 10वीं तिथि प्रारंभ हो गई है। ठीक है, जो 10वीं तिथि कब तक रहेगी मैं बता देता हूं आपको। 10वीं तिथि जो रहेगी कल, आज लगी है ये 5:36 पे, कल रहेगी 5:50 तक। 5:50 ये मिनट है PM 5:00 PM 23/2021 तक ये चलेगी, और ये 10वीं तिथि लग जाएगी। 10वीं तिथि लग गई है, 9वीं यहाँ खत्म हो गई, 10वीं तिथि चालू हो गई। ठीक है, ये समझ में आया आप लोगों को? सबको समझ में आ रहा है? सर एक क्वेश्चन था, ये 9वीं तिथि क्या चीज है? एक महीने में कितनी तिथि होती है? नहीं मालूम सर। कोई बात नहीं है। 9वीं तिथि अब मैं बता देता हूँ। एक महीने में 30 तिथि होती है, ये तो मालूम है आपको? हाँ जी आप सर। लोग सब अंग्रेजी मीडियम में पढ़े हैं आप लोग। हिंदुस्तान की नहीं। तिथि नहीं मालूम आपको? इंग्लिश की तिथि मालूम है? एक महीने में है, और एक होता है कृष्ण पक्ष। 15 तिथि इसमें होती है और 15 इसमें होती है। अभी तिथि के बारे में समझ में आया क्या? हाँ जी सर, हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। आया? हाँ जी सर। एक महीने में 30 तिथि होती हैं, 2 पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष में 15 तिथि और कृष्ण पक्ष में 15 तिथि। तो आज जो है तिथि जो है, ये फाल्गुन मास का शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि। अब क्लियर हुआ? शुक्ल पक्ष की, फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि। अब मालूम हुआ तिथि का मतलब? ये हाँ जी हिंदी सर, में हाँ हो जी। गया तिथि। हिंदी की तिथि हो गई 9वीं, और अंग्रेजी की तारीख हो गई 22। एनी डाउट? ये तो सीखना पड़ेगा ज्योतिष बनने के लिए। पहले आपको मालूम होना चाहिए कि 22 तारीख को ये तिथि 9वीं है, फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष। सबको पंचांग देखोगे? पंचांग ही देखना नहीं आया तो ज्योतिष कैसे बनेंगे? इसके लिए पंचांग देखना आना पड़ेगा, अब फिर देखना पड़ेगा। सर आपका माइक म्यूट हो गया। जो कि 5:36 बजे खत्म हो गई थी, 10वीं तिथि चालू हो गई, जो कि अगले दिन 5:50 PM तक रहेगी। तो तिथि के बारे में समझ में आया आपको? क्योंकि पंचांग के लिए अभी लगने वाला है, अभी जन्म कुंडली के लिए तिथि लगेगी। समझे आप? आया समझ में? आगे बढ़े? हाँ जी सर, आगे चलते हैं। इसके ठीक है। बार तो समझते हैं ना आप कि मंडे बोलूं?
नहीं, वार मतलब मंडे, दिन। मंडे है ना सोमवार, वार है ना दिन। आप लोग तो इंग्लिश में समझते हैं ना, तो ये मंडे, मंडे तो हिंदी में सोमवार बोलते हैं। ये सब कुछ तो हम वैदिक रीति से पढ़ रहे हैं, इसलिए जो है मंडे को सोमवार बोलते हैं। अंग्रेजी में मंडे, हिंदी में सोमवार की तिथि है, ये हिंदी की तिथि है। और पंचांग हमारा हिंदी की तिथि और अंग्रेजी की तिथि दोनों को चलता है, इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है पंचांग देखने। आप लोगों ने कभी पंचांग देखे हैं इसके पहले? नहीं। पंचांग देखना? हाँ सर। कमलेश नहीं। सूर्यवंशी को छोड़ के नो नहीं जिन्होंने सर। देखे देखे हैं सर। पंचांग वो देखा है तो सर। देख लीजिए आज इसको, पंचांग देखे हैं ना? आपको दिया गया है ना, उसमें ग्रुप में डाला गया है पंचांग, देखे हैं सर। आपने उसको पढ़ के नहीं मिली सर, एक बार फिर से डलवा दीजिएगा। तो डाला हुआ है वो, फिर भी डाल देंगे हम, ठीक है? तो तिथि के बारे में समझ गए आप, वार के बारे में समझ गए, आगे बढ़े, है सर। आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट है तो अभी भी पूछ लीजिए। गुरुजी एक डाउट है, ये जो आप शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष बोल रहे हैं, तो सबसे शुरू में 15 दिन कृष्ण पक्ष माने जाते हैं महीने कौन के। सा आता है? हाँ, पहले चैत्र शुक्ल ये 22 तारीख है। हाँ, लिखा ना मैंने, शुक्ल आखिरी के 15 दिन में आता है, कृष्ण पक्ष पहले आता है। किसने बोला? शिल्पा खरे बोल रही हूँ किसने गुरुजी। बताया आप? नहीं, आपसे पूछ रही हूँ, डाउट है मुझे, मैं आपसे पूछ रही हूँ। अरे बेटा सुन लो आप, जी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, चैत्र जी शुक्ल, जी चैत्र समझते हैं? जी हिंदुओं का पहला दिन जहां से प्रारंभ होता है उसको बोलते हैं चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। तो पहले अच्छा। कौन सा आता है? शुक्ल पक्ष। अच्छा, पहले शुक्ल शुक्ल पक्ष। पक्ष आता है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से हिंदुओं का प्रथम वर्ष चालू होता है। महाराज होती है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा हिंदुओं का पहला दिन होता है, उस दिन नव वर्ष मनाया जाता है। जैसा 1 जी जनवरी है ना अंग्रेजों जी का, जी जैसा जी हिंदुओं का चैत्र शुक्ल प्रतिपदा जो 13 अप्रैल को आने वाला है, अप्रैल को, जी वो जी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है। तो शुक्ल पक्ष से हमारा ये प्रारंभ होता है। पहले शुक्ल पक्ष आता है, फिर कृष्ण पक्ष आता है। अभी समझे आए? तो अभी जी फाल्गुन चल रहा है, फाल्गुन मास। हर महीने में 15 दिन होंगे, ऐसे 12 महीने होते हैं। जैसे 12 अंग्रेजी के महीने होते हैं, ऐसे 12 हिंदी के महीने होते हैं, जी ठीक है? जी जी गुरुजी। अंग्रेजी और हिंदी के महीने में यही फर्क है, इसलिए मैं ना जी मैच करके आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है ज्योतिष बनने के। इसको नहीं समझेंगे तो आपको ज्योतिष समझने में बहुत मुश्किल है, क्योंकि कंप्यूटर में बना लोगे और किसी ने पकड़ा आपको तो आपको जवाब दे नहीं सकेंगे। तो आपको मैनुअली आना ही चाहिए। तो सर सर ये एक स्टार्ट क्वेश्चन टाइम है, और एंड टाइम कैसे निकालते हैं? हाँ बोलिए, ये स्टार्ट टाइम और क्या एंड निकालते टाइम जो हमने निकाला है, 9वीं तिथि अब समाप्त हो रही है 5:36 पे, और फिर 10वीं स्टार्ट हो रही हाँ। है, तो ये टाइमिंग कैसे पता करते हैं? पंचांग से। मतलब ये पंचांग है जो आपको दिया गया, ओके, वो ऊपर पंचांग। लिखा हुआ है सब। ओके, पंचांग है ना आपके पास, हाँ जी, देखिए पंचांग की आपको कॉपी दी गई है ना, फाल्गुन शुक्ल पक्ष की। हाँ। ओके, देखिए देखिए, ठीक है। आपने सर देखे एक उसको? सर एक चीज और पूछनी थी। हाँ बोलिए। तो इसका मतलब कि जो हमारी तिथि होगी वो 15 से आगे कभी जाएगी नहीं, मतलब 15 कभी शुक्ल नहीं पक्ष जाएगी, हुआ, कैसे हाँ, हाँ 15 हमारा शुक्ल पक्ष खत्म हो गया, तो आगे के 15 जो है हमारे वो कृष्ण पक्ष से 1 2 3 4 शुरू हो जाएगा। राइट, बिल्कुल करेक्ट ओके बोल रहे हैं आप। ओके जैसे ओके। कि अंग्रेजी के उसमें हाँ 31 जी मार्च के समझ बाद गई। कोई तारीख आती, हाँ 31 जी तारीख के बाद में 32 तारीख नहीं आती, हाँ जी, ठीक है? इसी तरह शुक्ल पक्ष 15 दिन और कृष्ण और फिर पक्ष 15 दिन। कृष्ण पक्ष शुरू हो जाएगा। ओके हाँ, ठीक है। जैसे अब पूर्णिमा हुई, हाँ जी
पूर्णिमा का मतलब होता है 15वीं तिथि। 15 तिथि का मतलब होता है, यदि कहीं 15वीं तिथि लिखी है तो इसका मतलब है पूर्णिमा है वो। और आपको ये भी मैं बता दूं कि हर महीने की जो पूर्णिमा होती है, जैसे चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, तो जब चैत्र चित्रा नक्षत्र रहेगा उस दिन पूर्णिमा होगी, और जब बैसाखा नक्षत्र रहेगा तो बैसाख की पूर्णिमा होगी। ये आपको इसलिए किताब लेने के लिए बोला है, किताब में पढ़िए उसको। समझ में आया? 15वीं तिथि को पूर्णिमा बोलते हैं, और 30वीं तिथि को, जो कि 15वीं तिथि है वो कृष्ण पक्ष की, वो अमावस होती है। हाँ जी। कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि क्या होती है? अमावस। लिखा रहेगा उसमें 30। ठीक है? तो अभी आपको तिथि और बार समझ में आया? हाँ जी, अभी समझ आ गया। हाँ जी, हाँ जी, आगे चलिए। समझ में आ गया? कोई डाउट होगा तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, क्योंकि मेरे को कुंडली बनवाना है आज आप लोगों को। सर ये आगे बताइए सर, एक बार, समझ में। ये हेलो, हाँ बोलिए। हेलो हाँ सर, बोलिए ये ना। बताइए आपने 6:30 बजे तक जो दशमी निकाली 6:30 बजे तक, एक पंचांग में एक बार बताइए ना कहाँ से निकाला है तो। अरे ये पंचांग आप खोलिए, ठीक है? हाँ खोला है ना सर, हाँ बताइए आप। 9 लिखा है पहले। आप 22 तारीख देखिए, सबसे आखिरी में अंग्रेजी तारीख लिखा आता है, लिखा। एक ही पेज है ना आपके पास? हाँ एक ही पेज है। हाँ तो टी करके लिखा है, टी में 9 नंबर पे जाइए। मिला 9? एक मिनट सर, हाँ मिला? हाँ मिला। उसके सामने 4 लिखा है। 4 का मतलब होता है सोमवार, चंद्रवार। ठीक है? और वो घड़ी पल में लिखा हुआ है 59 घड़ी 2 पल। वो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने आपको सीधा बोला। रात्रि 5:31 पे 9वीं तिथि खत्म हो गई है। 9वीं तिथि खत्म हो गई है। 9वीं तिथि खत्म हो गई है, ठीक है? और 10वीं तिथि चालू हो गई है, जो कि आपकी 5:50 तक रहेगी कल। ठीक है? आया समझ में बात? आया कि नहीं समझ में? ठीक है सर, आया ना? और सामने देखो अंग्रेजी की सर। तारीख 22 लिखी, लास्ट में बिल्कुल हाँ लिखा हाँ अंग्रेजी की लिखा है। तारीख 22। ओके? और उसके सामने देखो आप ओके सर। 9 के सामने आर्द्रा नक्षत्र लिखा है। लिखा है? जी सर। आर्द्रा नक्षत्र शाम को 5:23 तक है। लिखा मैंने, देखिए बोर्ड में। जी सर। 5:23 PM तक है, जो कि अगले दिन 6:36 PM तक रहेगा, 23 तारीख को। ये समझ गए अब नक्षत्र का टाइम? जी सर। और पुनर्वसु नक्षत्र लग गया। आर्द्रा का खत्म होने का समय लिखा है 5:5 से, तो पुनर्वसु लग गया। ये मालूम हो गया? उसके बाद में देखिए 10वीं में पुनर्वसु लगा है, मतलब आर्द्रा जो है शाम के 5:23 से खत्म हो गया है। उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र 6:36 तक रहेगा कल। ठीक है? क्योंकि आज की कुंडली बनाना 22 तारीख, आप ही लोग बनाओगे। ठीक है? उसके बाद जो करण है, तो तिथि का आधा करो तो करण होता है। तो करण में जो है एडवांस कोर्स जब कराएंगे तो करण के बारे में समझाया जाएगा, क्योंकि करण इट इज ए वेरी डिफिकल्ट, तो उसको कैलकुलेट करना। ठीक है? तो अभी अपना टाइम और उसमें करण में खराब नहीं करते। और उसके बाद लिखा रहता है योग। आप देखेंगे ये योग लिखा हुआ है, योग। इस आज कौन सा योग है आप देख लीजिए, चंद्रमा जहां दिख रहा है, आज काल योग है। आज जो है योगा, योगा लिखा है। देखिए चंद्रमा जहां लिखा है ना, चंद्रमा के बाजू में योग लिखा है। दिखा? 9वीं तिथि को दिखा? खामोश सब दिखा के नहीं? अरे
नहीं दिख रहा है, इसलिए खामोश हो गए। ये चंद्रमा के बाजू में योगा लिखा हुआ है, देखिए काल योगा दिखा कमलेश, काल लिखा हुआ है। काल काल, हाँ काल योग है, समझ गए बात, समझ गए। तो ये Yes. करण और योग, काल लिखा हुआ है, हाँ। करण और योग, इसको जरा एडवांस जब एस्ट्रोलॉजी करते हैं तब ये इसके बारे में समझना पड़ता है, समझ गए। तो अभी आपको 3 चीज बहुत जरूरी है, तिथि, वार और नक्षत्र और अंग्रेजी तारीख, ये समझ में आ गया। जी सर। तो इससे बन गया पंचांग। आपको कल समझाया था मैंने कि कितने नक्षत्र होते हैं, 27। 27। उसकी लिस्ट भी है आपके पास, जी सर। Yes. है ना। तो किसके बाद कौन जी सा सर। नक्षत्र आता है वो सीरियल वाइज लिखा हुआ है। और बार तो आपको मालूम है कि 7 बार होते हैं, हम्म। सोमवार से चालू होकर रविवार तक रहता है। और तिथि मैंने बता दिया। तो अब जो है यहां से चालू होगा हमारा कुंडली बनाना। अभी आपको लग्न बता देता हूँ, इसको मिटा दें, मैं मिटा दूं, इसको हटा मिटा दूं दीजिए मैं? सर। ठीक जी। है, ताकि तो हटा देते हैं। लेकिन आप लोग पंचांग को ठीक से देखिए, हाँ। और जो मैंने किताब बोला हूँ आपको, वो किताब यदि आप पढ़ेंगे भारतीय ज्योतिष, तो उसमें आपको पंचांग के बारे में पूरी समझाया जाता है। सर कहाँ मिल जाएगा बुक अपने को परचेस करना है तो? हेलो हेलो। हाँ बोलिए बोलिए, क्या पूछ रहे हैं? मैं ये बोल रही हूँ भारतीय पंचांग जो बुक आपने बताया है वो कहाँ मिलेगा अपने को अगर परचेस करना रहा तो? आप कहाँ से बोल रहे हैं? नागपुर से बात कर नहीं रही हूँ आप, सर। अच्छा आप नागपुर से बात कर रहे हैं। हाँ तो कर्मवीर बुक जी डिपो में चले जाइए। जी। और ये देखिए पंचांग का नाम लिखा है, भुवन विजय पंचांग, भुवन विजय पंचांग, ठीक है। एक मिनट सर, क्या करना है? भुवन विजय पंचांग, ठीक है। गुरुजी दिल्ली वगैरह में भी मिल जाएगा भुवन विजय पंचांग? शायद मिल सकता है, जी जी जी। क्योंकि ये इट इज फ्रॉम जबलपुर अच्छा। और बनारस बेस्ड है ये। तो हम लोगों का IST टाइम के हिसाब से इट इज द बेस्ट पंचांग, जी। ठीक है। दिल्ली में भी मिलेगा, दिल्ली के हिसाब से मिलेगा। पंचांग तो पंचांग ही रहते हैं, सारे पंचांग एक से जी। रहते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं में कभी कभी फर्क दिखाई देता है। तो हम लोग तो बेसिकली शुरू से 35 साल से मैं इस पंचांग को यूज करता हूँ, इसका उपयोग करता हूँ। ये बहुत आप जी जी सर। मराठी में पंचांग होता है ना, उसको आप कहाँ जी। से बोल रहे हैं? मैं नागपुर वाले नागपुर से पूछ बोल रहे हैं। रही हूँ सर। हाँ तो मराठी का पंचांग मिलता है। राजेंद्र, राजेंद्र क्या है, राजेंद्र का कुछ है, गाडगे का भी है, राजेंद्र का भी है, राजेंद्र का। काल निर्णय वगैरह भी है, काल निर्णय भी है। जी। मराठी में ही पंचांग मिलेगा आपको। लेकिन मराठी और इसमें 15 दिन का फर्क रहता है। बराबर है। 15 दिन का फर्क रहता है। अच्छा, अभी आपको पंचांग के बारे में समझ में आया, ये जी मिटा सर। दी। अभी हम लोग पढ़ेंगे लग्न। लग्न लग्न किसी भी कुंडली बनाने के लिए लग्न की आवश्यकता लग्न होती की है। लग्न, जरूरत। जी। लग्न
24 घंटे में, नोट कर लीजिए, 12 लग्न होते हैं, 12 लग्न होती हैं। कितनी लग्न होती हैं 24 घंटे में? 12 लग्न। 12 लग्न होती हैं। 12 लग्न क्या कहलाती हैं? मेष से लेके, यानी राशि ही लग्न होती है, मेष राशि से लेके मीन राशि तक, ये 12। आपको राशि में नाम मालूम है? मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन हो गए 12। ठीक है, मेष से मीन तक 12 लग्न हुई। आपको 2 घंटे की, एक लग्न कितने घंटे की होती है? एक लग्न होती है 2 घंटे की, इसलिए 24 घंटे में 12 लग्न हो जाती है। ठीक है, ये लग्न समझ गए आप? एक और चीज महत्वपूर्ण है, समझाना पड़ता है आपको। संक्रांति सुनते हैं ना, संक्रांति, किसी किसको मालूम है संक्रांति के बारे में? कोई बता सकता है कि संक्रांति क्या होती है? संक्रांति के बारे में कोई बता सकता है इसमें क्लास में? कितने लोग हैं? गुरुजी, उत्तर की तरफ सूर्य का जो वो होता है, उत्तरायण होता है सूर्य संक्रांति से। सर अमित बोल रहा हूँ, जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है वो मकर संक्रांति कहलाते हैं। हाँ, तो मकर संक्रांति बता दी आप। हाँ, तो वो तो हो गया आपका 14 जनवरी। ओके, 14 जनवरी 2021 को सूर्य उत्तरायण की तरफ बढ़ता है। मैंने उत्तरायण और दक्षिणायन नहीं पूछा, मैंने पूछा कि संक्रांति कब होती है। सर आप ही बता दीजिए, सबका अलग अलग नॉलेज है। देखिए, मकर संक्रांति 14 जनवरी को होती है, इस दिन से उत्तरायण होता है सूर्य। ठीक है, सूर्य उत्तरायण होता है, और 6 महीना इसमें जोड़ दो। सूर्य जब मकर राशि में जाते हैं मैं योगेश बोल रहा हूँ। जब सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में जाता है तो उसको बोलते हैं संक्रांति। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी बराबर, नाइस आंसर। जब भी सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है, एक सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करेगा तो संक्रांति होगी। तो कितनी संक्रांति होती है 12 महीने में? 12। समझे ना आप? मकर संक्रांति सोच लिए, ऐसा नहीं है। 12 संक्रांति होती है जब जब भी सूर्य, अब मकर राशि में कितने दिन रहेगा सूर्य? 14 जनवरी से 14 फरवरी तक। ठीक है, और फिर 14 फरवरी से कहाँ चला जाएगा वो? कुंभ राशि में। तो ये 14 फरवरी को एक संक्रांति हुई, उसको कुंभ संक्रांति बोलेंगे। ये मकर संक्रांति हुई तो वो कुंभ संक्रांति होगी, राशि का नाम ही हो कहलाता है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मकर संक्रांति होगी 14 तारीख को, 14 जनवरी को, जो कि पक्की डेट है। यहाँ उत्तरायण हो गया सूर्य। अब सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में, किसने बोला था? योगेश सोनी है? हाँ बेटा, तू मेरे शिष्य का भी शिष्य है, तू बेटा है, तो तेरे को तो मालूम होना ही चाहिए। और तेरे को नहीं मालूम होता मेरे। सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में जब प्रवेश करता है तो संक्रांति कहलाती है। तो 12 संक्रांति होती है, 12 पूर्णिमा होती है, 12 अमावस होती है। ये नोट कर लीजिए। 15 तिथि कृष्ण पक्ष में, 15 तिथि शुक्ल पक्ष में होती है। एनी डाउट? नो। ठीक है, तो ये अभी लग्न का मतलब समझ गए। 24 घंटे में 12 लग्न होती हैं। मेष से लेके मीन तक 12 राशि हैं, तो कोई ना कोई लग्न बनती है। अब लग्न क्या है? अब जैसे मकर संक्रांति को समझ लो, आपके क्वेश्चन का आप ही को मैं ये बताता हूँ। ये मिटा दे, मिटाना है। 1 लाख 2 घंटे का रहता है सर? हाँ हाँ, एवरेज पंचांग में अलग अलग दिया रहता है। इट इज एवरेज। व्हेन यू सी गो फॉर द inside, you will find the difference between the 2 hours.
इट मे बी लेस, इट मे बी मोर, मतलब वो ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती ओके, है ना। थैंक यू। ओके, तो जब आप हाँ एक जी। लग्न, ये Yes. मोटा मोटी एवरेज है कि इतनी 24 घंटे में 12 लग्न हो जाना चाहिए। कोई लग्न छोटा होगा, कोई 2 घंटे का होगा, कोई 2.25 घंटे का होगा, कोई 2 घंटा 10 मिनट का भी हो सकता है, ऐसा रहता है। लग्न इज नॉट परफेक्ट। और तिथि भी कोई 24 घंटे की तिथि नहीं होती, कभी 26 घंटे की भी होती है, 27 की भी होती है, 23 घंटे की भी हो जाती है, समझ गए। अच्छा, तिथि के बारे में भी एक जान लीजिए। अब तिथि में और तारीख में और डेट में क्या अंतर है, पता है कोई? तिथि होती है हिंदी की, 1 से 15। है 1 से 15, ठीक है, शुक्ल पक्ष, और कृष्ण पक्ष की 1 से 15। 1 से 15, ओके। और डेट कितनी होती है? 1 से 1 तारीख 30। से 30 तारीख, ओके। कोई डाउट है इसमें? ये तारीख शब्द तो उर्दू का है, तारीख उर्दू का शब्द है, हम इसको हिंदी में प्रयोग करने लगे, क्या करें। लेकिन तिथि को ये समझ लीजिए और डेट को 1 से 30, ये अंग्रेजी है, अपर अंग्रेज है ना भाई आजकल, तो अंग्रेजी पहले जानना जरूरी है अपने को। और तिथि है हिंदी का, बेचारी मार खाई हुई पड़ी हुई है हिंदुस्तान में, है इतना अच्छा शास्त्र मार खाया पड़ा हुआ है, और डेट ऊंची उठ रही है, उठने दो। लेकिन हमको तो दोनों मालूम है, हमको डेट भी मालूम है, ये भी मालूम, और आप लोग को भी मेरे साथ आ रहे हैं तो आप लोगों को मालूम करवा दूंगा, ज्योतिष बना दूंगा, जो आपका हाथ कोई ना पकड़। मेरा जो स्टूडेंट रहता है वो मेरे जैसे ट्रेंड कर देता हूँ, मैं कोई गुरु वुरु नहीं हूँ, लेकिन जितना मेरा नॉलेज है मैं सब दे देता हूँ। थैंक यू समझ गए सर। बात आप? तो आप मेरा पूरा नॉलेज लेना है तो थोड़ा डांट वाट भी खाते रहना पड़ेगा। समझ गए बात? तो इसको मजाक अजाक के बीच में करना है, नहीं तो नीरस विषय है ये। बहुत नीरस है। क्यों भाई कमलेश, नीरस है कि नहीं है? नहीं सर। कमलेश नहीं, ऐसा नहीं है, जिसको इंटरेस्ट आ गया उसके लिए तो फिर वो 24 घंटे कम पड़ते हैं। अमृत है फिर उसके लिए तो। हाँ, जिसको अगर ये 24 घंटे में कभी भी 12 बजे रात को नींद नहीं आ रही तो किताब पढ़ रहे हैं। हाँ, वो तुम में और मेरे में है, और योगेश सोनी में होगा, हैं? नहीं, और भी लोगों में है, और भी लोगों में है। इस क्लास में और भी लोग हमें भी आएगा, आ जाएगा। आता आ जाए तो भगवान अच्छा है। नहीं, आपने डर तो आपने ही निकाला ना, डर आपने निकाला। मेरा डर निकले, नए लोगों का डर तो निकले। जी जी जी। अभी अपन लग्न देख रहे थे ना, लग्न, हैं? फिर अपने को डेट है ना, तारीख, तिथि, वार, हैं? ये चीज मालूम हो गई। फिर नक्षत्र, जब लग्न मालूम हो गई, नक्षत्र मालूम हो गए, तो मालूम होना चाहिए ग्रह, फिर राशि। ये इंपॉर्टेंट चीज है, नक्षत्र, ग्रह और राशि, लग्न, तिथि और वार, इससे कुंडली बन गई। और कुछ है क्या बाकी इसमें? ताकि कमलेश, लग्न, तिथि, वार, नक्षत्र, ग्रह, राशि, बस हो इसके गया। अलावा कुछ है क्या जो नहीं। ज्योतिष में? नहीं। जो ज्योतिष में जा रही बैठे हैं? चरण नहीं रहते। नक्षत्र के अंदर चरण रहते हैं। नक्षत्र में चरण रहते हैं, 27 नक्षत्र हैं, 108 चरण हैं, ओके। नक्षत्र 27 है, 108 चरण है, तो चरण अलग कहाँ हुए भाई? ये इसका बच्चा है, नक्षत्र पिताजी है, हैं? उसका 108 बच्चे हैं, ठीक है। और ग्रह 9 है, 9 ग्रह है, 12 राशि है। बस कुंडली के लिए 27 नक्षत्र, 9 ग्रह और 12 राशि, ठीक है। और तिथि मालूम होना चाहिए 1 से 15,
और वार मालूम होना चाहिए सोमवार, और लग्न मालूम होना चाहिए कौन सी राशि की है, लग्न कौन सी राशि की है। इसके अलावा कुंडली में और कुछ है ही नहीं। और कुछ है कि भाई कमलेश? नहीं नहीं नहीं, और कुछ नहीं है। नहीं नहीं, बस इन सब और कुछ हो तो बताओ। इन्हीं के इर्द गिर्द, नहीं नहीं, इन्हीं के इर्द गिर्द ही घूमेंगे अपन। इतने में कुंडली बन जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लगन आज की कुंडली बनाते हैं, बनाए? ठीक है जी। आज की कुंडली बनाते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा बात, क्योंकि जब तक आपको उदाहरण समझ आया ना जाए तो आपको ये जो रहा शिक्षर हो रहा होगा, मैं जानता हूँ नए लोगों के लिए तो शिक्षर के अलावा और कुछ नहीं है ये, लेकिन जो जानते हैं उनको बहुत मजा आएगा, और जो नहीं जानते उनको भी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो आए हैं इसका मतलब कि उनके अंदर जो है ब्रह्म जागृत हो गया है और वो ब्रह्म की दिशा में चलने वाले हैं। समझ गए बात? तो आज की कुंडली बनाते हैं अपन। 22 लिखिए, 22/3 पेपर में लिखना चालू करिए, 2021। ठीक है, एक बच्चे का जन्म हो गया, जन्म कर दीजिए। जन्म कितने बजे जन्म कर देते हैं? सवेरे 7 बजे कर देते हैं, 1 मिनट और नागपुर में कर देते हैं। ठीक है, 22/3/2021 जन्म नागपुर में है, 7 AM का है। बस इतनी इन्फॉर्मेशन से कुंडली बनेगी, नोट कर लीजिए। 5 मिनट में बन कुंडली कितने मिनट में बनेगी? 5 मिनट में। 5 मिनट से यदि ज्यादा लगे तो फिर कुंडली आई नहीं अपने। 5 मिनट से ज्यादा लगना। सर एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। मेल फीमेल नहीं मेंशन करना? अरे आप सब मेंशन कर लो ना, उसमें क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। मेल लिख लो, फीमेल देखो इस समय की कुंडली बनती है, मेल फीमेल की नहीं बनती। क्यों भाई, किसी को डाउट है? कमलेश ये बताओ कि समय की कुंडली है कि व्यक्ति की कुंडली है? समय की कुंडली है, समय की। हाँ, तो इसमें मेल फीमेल और इंग्लैंड और लंदन और क्या बोलते हैं कि भारत ऑस्ट्रेलिया, दिल्ली, हाँ कहीं भी हो, ये तो भैया समय की कुंडली। हम बोल रहे कि मेरी कुंडली, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, मेल की रख लो। चलो मेल, ठीक है। आज एक बच्चा हो गया, उसकी कुंडली बना लेते सवेरे 7 बजे की। सर अगर प्लेस अलग हो तो कुंडली सेम होती है? ये तो एडवांस क्वेश्चन कर लिया आपने। नेचुरल है कि वो अक्षांश और देशांतर नागपुर से तो अलग होगा। अब हम ये जो कुंडली लेंगे तो ऑलमोस्ट सेम आएगा। लग्न में फर्क आ सकता है, क्योंकि देखिए यदि कोई बच्चा यदि गुवाहाटी में पैदा हो रहा है, सुन लीजिए बात, कोई बच्चा यदि गुवाहाटी में पैदा हो रहा है 7 बजे और एक बच्चा अहमदाबाद में या बॉम्बे में पैदा हो रहा है, तो 1.5 घंटे का फर्क सूर्योदय काल में, तो लग्न तो बदल जाएगी भाई। कैसे सर, कैसे 1.5 घंटे का फर्क आएगा? सूर्योदय गुवाहाटी में, मुंबई से अहमदाबाद से मुंबई का जो है सूर्योदय का समय 1 घंटा 30 मिनट का रहता है। समझिए बात आप। IST टाइम तो अभी सबके घड़ी में एक से हो रहा है, बनारस का है ये जो टाइम है कहाँ का है? बनारस। ये बनारस का है, इसको बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और इसको कन्वर्ट करना पड़ता है लोकल मीन टाइम। IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और MST लोकल मीन टाइम। तो लोकल मीन टाइम में आपको जाना पड़ेगा, तो इतने उसमें मत जाओ, लोकल मीन टाइम में मत जाओ। अभी आप इसको समझ लो, इसके लिए तो फिर 1 हफ्ता क्लास लगाना पड़ेगा IST और लोकल मीन टाइम बनाने के लिए। हमको बहुत हमारे गुरुजी डांटते थे, जो बनवाते थे हमसे, वो हमको बहुत बोलते थे बनाओ बेटा, तो हमने बहुत कुंडलियां बनाए हाथों से,
5,000 तो हाथ से कुंडली बनाए हैं हमने, 85 से लेकर 90 तक। कंप्यूटर बाबा कहाँ थे उस समय? अब देखो यार, सूर्योदय के कुंडली पे आ हिसाब जाओ से पहले। चेंज होती क्या कुंडली? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही। देखो अब एक एक ये पंचांग दिख रहा होगा। ये पीडीएफ में भेजा था सर आपने। हाँ देखो, ये मार्च का कैलेंडर है जी। ठीक है, दिख रहा है सबके पास है ये कैलेंडर? जी सर। 22 तारीख देखो जी आप सर। उसमें। दिखा 22 तारीख? देखा सर। दिख गया? जी सर। हाँ, इसमें देखो। फाल्गुन शुक्ल। हाँ, अब इसमें हो गया फाल्गुन, फाल्गुन शुक्ल, शुक्ल पक्ष, नौमी, ठीक है, नौमी तिथि है ना सवेरे 5:36 तक, वो है ना नौमी तिथि, आद्रा नक्षत्र, आद्रा नक्षत्र, ये तो लिखना ही पड़ेगा, ये समझ गए? अब इसका चरण भी निकालना पड़ेगा जी। ये आद्रा नक्षत्र कब लगा था और सवेरे 7 बजे आद्रा नक्षत्र का कौन सा चरण, ये निकालना। फाल्गुन शुक्ल पक्ष नौमी तिथि आद्रा नक्षत्र सोमवार, सोमवार वासरे, ऐसा लिखा रहता है सोमवार। 36 शाम तक। हाँ, वो पिछले दिन से लगा था वो। अब ये कुंडली बनाते हैं हम, लग्न। सवेरे क्या लग्न आएगी सूर्योदय काल में, वो बताता हूँ कैसे लग्न निकाले। ठीक है, ये ऐसा खींच लीजिए। और अपनी कौन सी 22 तारीख है? 22 तारीख है जी। तो 14 या 15 तारीख, 15 मार्च को, 15 मार्च को सूर्य जो है कौन सी राशि में प्रवेश किया? बोलने दो उनको। मीन राशि में है, क्योंकि मीन राशि 22। वेरी गुड, मीन राशि। अच्छा, जब 15 तारीख को था तो 2 घंटे की लग्न थी। बिना पंचांग के कुंडली देकर बनाना सिखा रहा हूं आपको। 15/3 को 2 घंटे की लग्न थी, कौन सी? मीन लग्न। कौन सी लग्न थी? मीन लग्न। 2 घंटे की, मतलब कितने बजे सूर्योदय हो रहा है? देखिए सूर्योदय काल पंचांग में, ये मेरे पास भी है। सूर्य उदय हो रहा है, अपन 22 को बना रहे हैं ना, तो सूर्य उदय हो रहा है 6:20 पे। 6:20 पे यदि सूर्योदय हो रहा है तो यदि बच्चा 15 तारीख को पैदा होता तो मीन लगन के 2 घंटे मिलते। अब कितने दिन के बाद हो रहा है बच्चा? कितने 15 कितने दिन हो गए, घट गए? 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 7 दिन। तो 7 दिन यानी एक दिन में 4 मिनट कम हो जाता है। 4 मिनट तो कितना हो गए? कितने मिनट कम हो गए? 7 चौके 28। 28 मिनट की लग्न घट गई। कितने मिनट की? 28 मिनट की लग्न घट गई ना, तो 2 घंटे में से घटा दीजिए तो लग्न कितनी बची? 120 मिनट है, इसमें से 28 मिनट हटा दो तो कितना बचा? 92 मिनट की लगन शेष है। ऐसे है ना? एनी डाउट कमलेश? सर रिपीट कीजिए एक बार, नहीं समझ में आया। हेलो सर, रिपीट कीजिए एक बार, समझा नहीं। सर 15 तारीख को 6:23 पे सूर्योदय हुआ ना? ये राम नारायण पंचांग के हिसाब से। हाँ, अब ये समझा रहे हैं। देखिए मैं थोड़ा पानी वानी पीता हूँ तब तक। ये भी ज्योतिषाचार्य हैं बनारस से, एमए इन ज्योतिष।
डायरेक्ट क्लिक कर देते। हाँ, ये ले लो ना, ये ले लो ना, और इस तरीके से यहाँ लिखा रहता ना सूर्योदय, ये सूर्योदय लिखा, हाँ, इस वाले पंचांग के हिसाब से सूर्योदय यहाँ पे लिखा रहता है, उसमें भी लिखा हुआ है 22 6:20। हाँ, उसमें दिया हुआ है, थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है दोनों पंचांग। हाँ, क्योंकि वो अलग अलग पंचांग, अलग अलग पंचांग है, लेकिन बहुत डिफरेंस होता है। हाँ, इसी पंचांग के हिसाब से चलते हैं, 6:20 के हिसाब से दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा रहता है 15 तारीख। जी 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 है। तो अब बच्चे का जो बर्थ हुआ वो 4 बजे का हुआ, मतलब 6:20 को सूर्योदय हुआ और ये आधे घंटे का डिफरेंस, हाफ आवर। ठीक है, अभी आपको ये बताया गया था कि 15 तारीख को लग्न बदली है, तो 15 तारीख को जो सूरज आया है वो मीन राशि में आया हुआ, तो 15 तारीख से आज कितने दिन हुआ है? 22 तारीख, मतलब 7 दिन हो, 7 डेज हो। ठीक है, अभी जो एक दिन में सूर्य जो है 4 मिनट 1 अंक मतलब चलता है, तो 7 स्पीड है 7 अंक, हाँ 7 अंक, 4 मिनट में 1 अंक, यानी एक दिन में 1 अंक, एक दिन में 1 अंक चलता है, तो 7 अंक निकल गए। क्या होता है, आपको कल आपको सर बताया था अंश के बारे में कि 30 अंश सूर्य चलता है 30 दिन में, एक दिन में 1 अंक। ये सूर्य चलता है 30 दिन में 30 अंश, मतलब 30 दिन में 30 अंश चलता है, एक लग्न से दूसरे लग्न में चला जाता है। जैसे अभी मीन, जैसे कुंभ के बाद मीन में आया तो 30 अंश चल के आया, अभी वो यहाँ पे 15 तारीख से फिर 15 तारीख तक तो अगले महीने जाएगा, अगले जाएगा तो 30 अंश जाएगा, तो एक दिन में वो चलता है 1 अंश। और आपको कल बताया गया था, शायद आपको मालूम होगा कि 1 अंश होता है 4 मिनट के बराबर। कल जो हमने कैलकुलेशन पार्ट किए थे, 1 अंश की वैल्यू थी 4 मिनट। तो अभी कितना दिन हुआ है? 7 दिन हुआ है, तो 7 दिन में ये 7 अंश चला है, कितने मिनट? 28। 4 मिनट से कितना हो गया 7 अंश का? 28। तो कितने बजे तक? 28 मिनट, मतलब सूरज 7 दिन में इतने अंश पार हो चुका है। अब अगर हम लग्न पे आए तो 2 घंटे की लग्न होती है, मतलब 120 मिनट की, उसके बाद लग्न बदल जाती है, जिसमें से 28 मिनट मतलब 7 दिन पार हो चुके हैं। तो हमारे पास जो अब एक सूर्योदय से जो लग्न मिली, उसमें हमारा एक्चुअल आएगा, वो आएगा 92 मिनट, 120 माइनस 28, 92 मिनट के बाद 1 घंटा 32 मिनट जो सूर्योदय से रहेगी उस राशि, जिस राशि में सूर्य है सूर्योदय से। उसके बाद मतलब वो हो गया 1 घंटा, 92 मिनट्स को हम काउंट करें तो 1 घंटा 32 मिनट आएगा, 60 मिनट का 1 घंटा हो गया और बाकी 32 मिनट। तो 1 घंटा 32 मिनट का हमको सूर्योदय से उस राशि से मिलेगा लग्न में। उसके बाद में वो फिर अगली लग्न आ जाएगी, वो 2-2 घंटे की ऐसे करते हुए फिर 24 घंटे पूरे। नहीं, ये जो आपने बोला 1 घंटा 32 मिनट, सॉरी 1 घंटा 32 लग्न 120 मिनट की 120 मिनट का मतलब होता है कि 2 घंटे, 60 मिनट का 1 घंटा, तो 120 मिनट का मतलब होता है 2 घंटे जी। 28 मिनट पार हो गए तो 92 मिनट बचे जी, तो 60 मिनट का 1 घंटा हुआ और फिर 32 मिनट बचे। जी जी जी, 1 घंटा 32 मिनट, समझ में आया? जी 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 जी। अच्छा, तो मीन लग्न मिल गई हमको, तो सूर्य भी यहीं बैठेगा,
मीन मतलब 12वीं राशि, 12 यहाँ पे आ गया, यहाँ बैठा लीजिए 12 नंबर, 12 नंबर की राशि को मीन राशि बोलते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1 से लेकर 12 नंबर तक पहले आप नाम नंबर के हिसाब से राशि का नाम लिखिए, से स्टार्ट करके मीन तक। तो 1 से 12 आप लिख लेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि 12 नंबर वाला कौन सा राशि स्टार्ट हो रही है, 1 नंबर कौन सा स्टार्ट हो रही है, समझने में आपको इजी है। सर एक बार फिर बताएंगे 12 कैसे निकाले? हैं? ये क्या बोले? 12 मिनट पे कैसे आए, इसको फिर से बताएंगे। 1 hour 32 मिनट से क्लियर है, उसके बाद जो बोले वॉइस कट रही थी, वो एक बार फिर से बता दीजिए। किसका? नहीं, क्या पूछ रहे हैं? 12? हाँ, वो 12 जो भी निकाले ना, वो कैसे निकाले? 1 hour 32 मिनट से 12 क्लियर है। बिकॉज 12 इज राशि, मीन इज द 12th राशि, इसीलिए। हाँ, अभी सूर्य मीन राशि में है, देखिए आपका पंचांग में ये जो पंचांग दिया गया है, इसमें देखिए सूर्य कौन सी राशि में है वो बताया हूँ। सबको मालूम अभी बताया था कि 15 जनवरी को मकर 15 जनवरी को मकर संक्रांति थी, मकर में था। 15 फरवरी मकर संक्रांति थे, मकर 15 जनवरी को मकर संक्रांति थी। इसका मतलब कि 15 तारीख को 15 जनवरी को सूर्य था मकर राशि। इसको बोलते हैं सूर्य मकर का हुआ 15 जनवरी को सूर्य मकर। उसके बाद में फिर 15 फरवरी को कुंभ का हो गया, ये हो गया कुंभ राशि का। 15 अप्रैल को और 15 मार्च को, और उसके बाद में अब आएगा 15 मार्च, तो ये हो जाएगा मीन का। ये समझ में आया आप लोग को? 15 जनवरी को मकर का था, 15 फरवरी को कुंभ का था, 15 मार्च को मीन का। ओके, अभी ये जो है ये 1 महीने का टाइम होता है, 30 डेज। हर 30 दिन में बदल रहा है ये, ठीक है। तो ये 30 दिन में सूर्य जो है, तो एक राशि से दूसरे राशि पे आता है, तो 30 अंश चलता है। 30 दिन में 30 अंश चलता है। 30 अंश मतलब एक राशि से दूसरी राशि पे हो जाता है, तो वो 30 दिन में जाता है और 30 अंश पार कर लेता है, ठीक है। तो क्या मतलब हुआ इसका कि एक दिन में वो 1 अंश चलता है। ये क्लियर हो गया आप लोग को? कल जो कैलकुलेशन बताया था उसमें अपने 1 अंश का कैलकुलेशन किया था, कल के आप लोग एक बार देख लीजिएगा। 1 अंश का वैल्यू निकाल के दिखाया गया था, तो 1 अंश की वैल्यू जो आई थी कल, वो आती है 4 मिनट। ये कैलकुलेशन बाद कल अपन ने किया था, 1 अंश की वैल्यू जो आती है वो 4 मिनट की होती है, ठीक है। तो अभी अपन बना रहे हैं कुंडली 22 तारीख, और सूर्य यहाँ पे 15 मार्च को आया है मीन राशि, मतलब 15 मार्च से लेके 22 मार्च के बीच में सूर्य 7 दिन तक 7 डेज पार हो चुका है। 22 तारीख 15 तारीख से, तो एक दिन में 1 अंश चला है, तो 7 दिन में कितना अंश चलेगा? 7 अंश। 1 अंश की वैल्यू होती है 4 मिनट की, तो हो गया 28 मिनट। यहाँ पे समझ गया आप लोग को? 28 मिनट। अब हम आते हैं कि सूर्योदय के टाइम पे कौन सी लग्न थी। तो एक लग्न जो होती है वो सूर्योदय से डिसाइड होती है कि सूर्योदय के टाइम पे सूर्य किस राशि पे, वो ही आपकी लग्न कहलाती है, ठीक है। मतलब वो उस दिन की लग्न कहलाता है। जैसे आज सोमवार है, अगर आज सोमवार की लग्न काउंट करूँ तो वो सूर्योदय के टाइम पे कहलाएगी। सूर्योदय पे अगर लग्न मेरी मीन है तो आज के दिन 3 लग्न, ये सूर्योदय के हिसाब से दिन को देख। लेकिन अभी किसी का जन्म अगर 7 बजे हो रहा है तो उसकी लग्न क्या रहेगी वो हमको कैलकुलेट करनी पड़ती है। मान लो किसी का जन्म शाम को 7 बजे का, किसी का अलग होगी, तो वो हमको कैलकुलेट करना पड़ता है। वो कैलकुलेशन यहीं से आता है जो आपको भी बताने जा। अभी लग्न एक लग्न होती है 2 घंटे की, मतलब कि 120 मिनट। 2 घंटे मतलब 120 मिनट,
ठीक है। अभी आपने ये चीज गौर किया होगा कि सूर्य जब एक राशि से दूसरी राशि पे जाता है तो उसको लगता है टाइम 30 दिन का, ठीक है। 30 दिन का अगर है तो सूर्य को लग्न को बदलने में, मतलब मीन लग्न से सूर्य को मेष लग्न में आने के लिए 30 दिन लगता है, और यहाँ पे 2 घंटे की वो लग्न रहती है, मतलब 2 घंटे बाद में लग्न बदल जाती है। इसीलिए ये कैलकुलेशन में 28 मिनट को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अच्छा। तो अभी 120 मिनट में तो आपको 28 मिनट पूर्व पार हो गया है, तो अपने पास 92 मिनट से बचा हुआ है, मतलब 1 घंटा 32 मिनट, 1 घंटा 32 मिनट सूर्योदय से हम अगर कैलकुलेट करेंगे, हमारा सूर्योदय 6:20 पे हुआ है, तो उससे 1 घंटा 32 मिनट तक, मतलब 6:20 से 1 घंटा 7:20 और 8:52 तक, 8:52 तक सूर्योदय से 8:52 तक जो हमारी लग्न आएगी वो मीन लग्न की आएगी। अब बच्चे का जन्म 7 बजे का हुआ है, 7:52 होगा ना, 7 बजे के टाइम पे जिस बच्चे का जन्म हुआ उसकी लग्न मीन लग्न की कहलाएगी, 12 नंबर। ये राशि का नंबर होता है, 1 से 12 की राशि, मीन मतलब 12, इसलिए यहाँ पे मीन नहीं लिखते हम लोग, 12 नंबर काउंट करते हैं। ये क्लियर हुआ आपको? एनी डाउट? नहीं, थोड़ा सा क्लियर होने का है। अरे भाई 7 बजे जन्म हुआ तो मीन लग्न चलेगी 1 घंटा 32 मिनट। 7 बजे में यदि 1 घंटा 32 मिनट जोड़ो, नहीं तो वो तो घट गया ना, तो 7 बजे बच्चा जन्म। तो 7 बजे जन्म हुआ तो 1 घंटा 32 मिनट की लग्न बची ना। हाँ, तो 7 बजे 7 में जोड़ेंगे अपन तो 8:52 तक मीन लग्न रहेगी। अच्छा, हाँ बराबर। 1 घंटा 32 मिनट 7 में जोड़ेंगे तो कितना होगा? 8:52 होगा ना। तो 8:52 तक किसी का भी जन्म हुआ 8:52 तक तो मीन लगना ही रहेगा। आज यदि सवेरे 22 तारीख को कोई बच्चा यदि जन्म हुआ, क्योंकि ये लग्न तो 92 मिनट बची थी, तो 92 मिनट बची थी मतलब 1 घंटा 32 मिनट बचा था। तो ये जो है 7 बजे उस बच्चे का जन्म हो रहा है, तो उसमें हम जोड़ेंगे क्या? 8:52 तक यदि कोई भी बच्चा पैदा होता है तो वो मीन लगने का ही होगा। हाँ सर, अब समझा। अब समझा ना? हम अब 7 बजे शाम की भी बताएंगे आपको, पहले इसको समझ लीजिए। सर एक बार ये सूर्य लग्न नहीं समझा, सूर्य उदय वाला क्या बोले थे? तो ऊपर जो लिखा है समझे? आपको क्या समझ नहीं आया वो पूछिए। वो सूर्योदय के समय भी एक लग्न रहता बोल रहे थे ना वो। सूर्य एक राशि में 1 महीना रहेगा तो सूर्य उदय के समय मीन पूरे मार्च तक, 15 मार्च तक, 15 अप्रैल तक यदि कोई बच्चा सवेरे पैदा होगा तो 4 मिनट घटाते जाइए 6:20 से, और उसमें लिखा रहेगा, तो फिर आपको ऐसा घटाते जाना पड़ेगा। अब मान लीजिए कोई बच्चा 30 तारीख को होगा तो कौन सी लग्न होगी फिर बताइए आप? 30 तारीख को 7 बजे सवेरे हुआ तो आप बताइए अब। 15 मीन लगे नहीं आएगा सर। अब 15 दिन घट गए उसमें, 15 तारीख से 30 तारीख में कितने दिन घट गए? 15। तो 1 घंटा घट गया, 15 × 4 8 मिनट चले गए, तो 1 घंटे की लगन बची। कोई बच्चा यदि 7 बजे पैदा हो रहा है तो 8 बजे तक लगन रहेगी, वो 1 घंटा 32, 1 घंटे की लगन मिलेगी मीन लग। समझे कई बात आप? डिफरेंस। तो लोग कंफ्यूजन हो रहा है उनको एक चीज बता देता हूं। कहाँ गया पेन तुम्हारे पास? ये देखिए, एक लग्न जो है 2 घंटे की होती है, 2 आवर, मतलब 120 मिनट। हर 2 घंटे पे लग्न बदलती है, मतलब लग्न की राशि बदलती है। सूर्य हर 2 घंटे पे लग्न से लग्न में चला जाता है।
अब ये 2 घंटे को होने के लिए सूर्य को लगता है 30 दिन। अभी आपको एक कॉम्बिनेशन समझ में आया, एक लग्न होती 2 घंटे, लेकिन वो 2 घंटे को पार करने के लिए एक महीना लगता है 30 दिन। इसलिए हम ये वाला कैलकुलेशन लेते हैं, 120 मिनट में हम ये वाला दिन के हिसाब से कैलकुलेशन निकालते हैं और उसको फिर कॉम्बिनेशन लेते हैं ये वाले पार्ट में। अच्छा एक बात देखिए, यदि ये बच्चा 7 बजे की जगह 9 बजे पैदा होगा तो कौन सी लगनी है, आप लोग बताओ। चलिए क्या बोल रहे सर आप? मेष लगन। मेष लगन सर, मेष लगन। यदि 8 अभी 9 बजे यदि बच्चा पैदा हुआ तो यहाँ 1 नंबर की राशि आ जाएगी, मेष लग्न। मेष लग्न हो गई। और यदि कोई 11 बजे होगा बच्चा तो दूसरी राशि वृषभ लग्न। वृषभ लग्न में आ जाएगा। लग्न बदलेगा, सूर्य तो मीन राशि में ही रहेगा। सर 8:52 होगा कि 7:52 सर? क्यों? 1 घंटा 7 बजे में 1 घंटा 32 मिनट जोड़े तो कितना होगा? सूर्योदय से लेंगे ना सर, 6:20 से लेंगे तो 1:32 जोड़ के 8:52 होगा ना सर? क्यों? 7:52 जैसे जैसे सूर्योदय हो रहा है तो आज मान लीजिए जैसे 6:20 पे उदय हुआ तो हम 6:20 में ही जोड़ेंगे ना टाइम को, 2 घंटे को। जी सर, वही कह रही थी 7:52 होगा ना सर? राइट सर। मैं समझा नहीं, क्या बोले? मैं ये बोल रहा था जैसे हमारा जो सूर्योदय हुआ आज का टाइम वो 6 बजे का हुआ। एक मिनट बोल लो। 6 बजे उदय हुआ, 6 बजे उदय हुआ आज जैसे। हाँ 6:20 पे उदय हुआ तो 2 घंटे मानेंगे कि 2 घंटे लग्न रहती है, तो मीन राशि की लग्न है तो 6:20 से 2 घंटे यदि लिया जाए तो 8:20। 2 घंटे भैया, 2 घंटे क्यों लोगे? क्योंकि 28 मिनट तो घट गए। यस, जैसे हमने 28 मिनट कम कर देंगे तो 7:52 तक आ जाएगी, है ना? तो जब 28 मिनट घट गए तो कितना बचा अपने पास? 1 घंटा 32 मिनट। हाँ, तो अब कहाँ जोड़ोगे 1 घंटा 32 मिनट? 6:20 पे। तो अब ये हो जाएगा 7:52। जैसे 8:52 होगा तो हो सकता है, हाँ गलती हो गया होगा, वो गलती से 8:52 हो गया था, वो गलत हो रहा था। यहाँ मेरा ठीक से जोड़ा नहीं मैंने। 6:20 में जोड़ेंगे 1 घंटा 32। राइट। अब यदि 7 बजे के अंदर जन्म हुआ है, मतलब 7:52 के अंदर, तो वो मीन से ही स्टार्ट होगा। 6:20 प्लस 1 घंटा 6:20 प्लस 32 तो 52 7:52 8:52 गलती से लिख दिया गया। राइट। ठीक है, ओके। क्योंकि सूर्योदय काल में उतने ही मिनट जोड़ेंगे जितना की बचा है। राइट, ठीक है ना? जी सर। अब क्लियर है? बराबर है। 6:20 में जब सूर्योदय का काल में ही जोड़ते जाएंगे। ओके। वो लिखने में गलती हो गई थी वहां पे, ठीक है, तो मिटा दो। अभी अब लग्न तो क्लियर हो गई। यस। क्योंकि सूर्योदय काल में ही बैलेंस पीरियड जोड़ते जाएंगे, क्योंकि सूर्योदय काल तो बदलेगा नहीं। अभी तो कंप्यूटर में बनती ना कुंडली, ये जिसने मैनुअली किया है वही समझ सकते हैं इसको। ये तो कंप्यूटर के है। योगेश बोल रहा हूँ, पापा ने बताया थे मुझे। हाँ बराबर है, पापा तो मेरा असिस्टेंट था ना 20 साल। तुम्हारा पापा 20 साल मेरे साथ काम करता। सही बात। एक्सपर्ट था वो भी। हाँ आपसे सीख के बने। अरे वो ठीक है यार, वो तो कहानी हो गई। वो मेरे से 1990 में जुड़ गया था, है ना? यस। ठीक है, ग्रह स्पष्ट करवा दो। अब देखो भैया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक है, करेक्ट? ये बन गई।
अब आप देखो, ग्रह स्पष्ट कर देता हूं मैं। लग्न में सूर्य बैठ गया क्योंकि मीन में है, ठीक है। ठीक है। और मंगल कहाँ पे है? वृषभ राशि में मंगल है, ठीक है। बुध है मकर राशि में, 11 तारीख से दिन में कुंभ में आ गया वो, तो अभी कुंभ में है ना। बुध कहाँ पे है? बुध, ठीक है। और गुरु है मकर राशि में, गुरु, और शनि भी यही चल रहा है अभी, है। शनि भी वही है। राहु यहाँ पे है, हाँ? और केतु वृश्चिक राशि में आएगा, है ना। 7वीं राशि दूर रहता है वो। हो गया भैया। कौन सा ग्रह रह गया इसमें? चंद्रमा, शुक्र, शुक्र रह गया। हाँ, शुक्र भी कुंभ राशि में है, शुक्र भी कुंभ राशि में। ओके, ठीक है। अब आपको चंद्रमा रह गया, चंद्रमा को ढूंढना है। तो बड़े बड़े ज्योतिष के पास जाएंगे तो इतना आपको निकालने के लिए लगाएगा कि 1 साल तो चंद्रमा स्पष्ट करते रहेंगे। हम लोगों ने नया तरीका निकाला था। अब चंद्रमा जो है, आज की 22 तारीख है, तो 20 तारीख को 2:52 रात से मिथुन का चंद्रमा लगा है, जो 23 तारीख की रात के 12:33 तक रहेगा। इसका मतलब है कि चंद्रमा जो है मिथुन राशि का है। मिथुन, चंद्रमा का आप देखेंगे, बोल रहा हूँ, अगली तारीख 22 लेते हैं, दूसरी तारीख अभी 9, और यहाँ पे चंद्रमा आप देखेंगे तो चंद्रमा लिखा हुआ है। सर ये शुक्र लग्न में आप लोग निकालो और उस पंचांग से निकालो। ग्रह स्पष्ट करो इसमें। ग्रह स्पष्ट कितने अंश देख लिखा होगा? शुक्र मीन का है, शुक्र मीन का है सर। सर शुक्र लग्न में आता, लग्न में शुक्र। 1 मिनट में है, मीन में आएगा लग्न, लग्न में आएगा शुक्र। हाँ, मीन राशि में है। हाँ, वो व्यवस्था में लिख दिया। हाँ, वो मीन में आएगा क्योंकि 16 तारीख से 2:20 रात से मीन राशि में चला गया। हाँ हाँ, शुक्र 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 मीन राशि का है। अब ग्रह स्पष्ट करेंगे तो पंचांग से देखिए कितने डिग्री का क्या है, बताओ। 22 तारीख का देखो, 9वीं तिथि का देखो, बताते जाओ। रवि, रवि की कितनी डिग्री है? कौन सी राशि है? रवि मीन का है ना। कितनी डिग्री बचा वो? 4 डिग्री का, 7 डिग्री कम हुआ ना। हाँ, 7.30। नहीं 12 राशि में 11 7:30 है, 7:30 का था रवि। 11 12 राशि कितना बचा उसका? 7 डिग्री घटा दो उसमें से। 7.30 आएगा सर। 7:30 आता रवि। 22-23 नहीं आएगा, 12-23 नहीं आएगा। नहीं, 7:30 7:30। 7:30 क्या? हाँ, 7:30 आएगा रवि। क्या 7:30 क्या? डिग्री, मीन राशि यानी 12 और 23 डिग्री, 7 डिग्री घटा तो 23 डिग्री बचा ना।
7:30 कैसे आएगा भैया? 7:30 ही आएगा सर। कैसे? रवि कौन सी राशि में कितने अंश है? रवि 12वीं लग्न में है रवि। हाँ तो 12वीं राशि में हुआ ना। हाँ। और कितने अंश का है? 23 अंश बचा है। गुरुजी ये कहाँ देख रहे हैं आप, ये चीज जो आप अभी कैलकुलेट कर रहे हैं किस में देख रहे हैं आप? मैं तो दिमाग से बता रहा हूँ। आज की डेट का देख रहे होंगे ना। आज की डेट का बता रहा हूँ। अब चंद्रमा है, चंद्रमा को ढूंढने के लिए कौन सी राशि बताया मैंने? चंद्रमा कहाँ है भाई? हाँ कितने डिग्री का है देखो। चंद्रमा को बाद में स्पष्ट करेंगे। मंगल आता है, देखिए आपको भौम मंगल का देखते हैं। 16-22 डिग्री का आएगा सर। 16.22 डिग्री। कौन? मंगल। 16? हाँ। मंगल। कौन बोल रहे भैया आप? अमित सर। अमित कौन है आप? अमित मालोदे सर। भैया 16 कितना? नहीं मंगल बोला मैंने सर। 16-22। 16-22 क्या चीज है? ये डिग्री। 16-22। हाँ। या ये दो राशि है। हाँ। 2 राशि और 8 डिग्री, ऐसा दिखाना पड़ता है। 16 राशि तो होती ही नहीं है, तो कैसे 16 राशि बता रहे हैं आप? 16 कौन सी गणित बता रहे हैं? नहीं मैं राजदेकर पंचांग से बता रहा हूँ। 16.22 अच्छा डिग्री बता रहा हूँ। 16 डिग्री। हाँ 16.22 डिग्री का। क्या है वो? 16.22 क्या है वो? मंगल। मेरे को समझ नहीं आया अभी ये वो। मेरे को ये समझ में आ रहा है कि दूसरी राशि में ये सॉरी मंगल है ना, मंगल। दूसरी राशि में 2 राशि में 8 डिग्री पार हो गया है मंगल। एक राशि में 8 डिग्री पार हो गया। 2 राशि में 8 डिग्री पार नहीं हुआ वो। ये तो तीसरी राशि में आ जाएगा है ना। एक राशि में 8 डिग्री पार हुआ, दूसरी राशि में कितना? हाँ एक राशि में एक राशि 8 डिग्री। 16 आपको समझ नहीं आ रहा। इसको ये कुंडली को ग्रह स्पष्ट करना कल बता देंगे, क्योंकि आज बहुत टाइम हो गया। ग्रह स्पष्ट कैसे किए जाते हैं वो समझा देंगे आप। हैं? क्या बोले? ओके जी सर। सर। ओके जी गुरुजी जी। जी सर ठीक है। अच्छा सुनिए, एक कुंडली मैं देता हूं आपको। आप लिखिए 3/3/2021 शाम के 7 बजे नागपुर की कुंडली बनाइए। लग्न ग्रह स्पष्ट भी करिए, सब बना के लाइए वाला। सर तारीख कितनी बोली आपने? 30 तारीख लिख देना। 30 तारीख। जो आने की है वो ना 30/3/2021। 30/3/2021। समय शाम के 7 बजे। शाम को 7 बजे। ओके। देखिए यहाँ ग्रह स्पष्ट रहते हैं। हाँ? तो यहाँ पे लिखा रहता है जैसे मंगल, इसमें मंगल का दिखाया है 9वीं तिथि को एक राशि 8 अंश चल गया था। मंगल एक राशि 8 अंश, समझे? एक राशि यानी पार करके और दूसरी राशि का 8 अंश पार कर दिया। तो यहाँ पे भी अपन ने जो दिखाया ना 11 राशि और 23 अंश, ऐसा दिखाना पड़ेगा।
11 राशि 23 अंक, 7 अंक नहीं यार, 11 राशि 23 अंक बचा ना, 11 राशि 23 अंक है ना। नहीं नहीं, इतना पूछ लेता हूँ उनसे और फिर ऑफ कर। इतनी 2 राशि के समझ में आया ना आपको भैया? अमित। हाँ सर, बोलिए सर। ये मंगल जो है एक राशि यानी मेष राशि के को पार करके और वृषभ राशि के 8 अंक पे है। ठीक है सर, आप जैसे बोले। नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, मेरा पंचांग जो बोल रहा बना रहा। ये डिग्री कहाँ देख रहे हैं सर? वो नहीं समझ आ रहा है, आप डिग्री कहाँ से देख रहे हैं? ये पंचांग में लिखा है ना सर। मेरे ये हिसाब से देखिए, इसको बड़ा करो, इसको बड़ा कर दो, तो बड़ा हो जाएगा क्या? ठीक है, कल समझाया जाए तो चलेगा। जी 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 चलेगा सर, कोई प्रॉब्लम। जी कल बताइए सर। कल ग्रह स्पष्ट करना बता देंगे कुंडली बना के। आप लोग 30 तारीख की होमवर्क है आपका, 30 तारीख की 7 PM नागपुर की एक कुंडली बना के लाइए। सर ये जो आप डिग्री जिससे देख रहे हैं वो भेज देंगे अगर व्हाट्सएप पे, तो थोड़ा आराम हो जाएगा। ऑलरेडी दिया हुआ है बेटा आपको। कौन सा? लाला राम स्वरूप है सर? नहीं नहीं, आपको भुवन विजय पंचांग का पेज दिया हुआ है। ये ग्रहों की विषोत्तरी वाला, ये वाला है क्या? ग्रहों की विषोत्तरी तथा अंतरदशा जानने का चक्र, वो ये नहीं वो है। वाला? जी वो नहीं है, ये दूसरा वाला है। कौन सा पेज नंबर है? उसमें पेज नंबर भी डला था, देखना। नहीं, पेज नंबर बता दो उनको, उसमें पेज नंबर से देख सकते हो। हम्म 41 नंबर का पेज है, उसमें देख लीजिए। 41 देखिए, ढूंढिए, मिला? ठीक है भाई। वो जो डिग्री शुक्ल पक्ष, मैं ये सोच रहा था कि आज कुंडली बनाना सीख जाएंगे आप लोग, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। योगेश छोड़ दिया क्या मीटिंग? यस सर। हाँ तो बताइए। समझ में आया ना तुमको? तो समझ में आएगा ही। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ क्लियर है। कमलेश जी, तुमको क्या समझाना समझ में आया ना? ये हाँ नहीं मुझे आ रहा है समझ में। एक राशि 8 अंश रहेगा कि नहीं रहेगा, ये समझ में आया कि नहीं? नहीं, कंप्यूटर वाले हॉरोस्कोप में और बाकी जो वो लड़का जो बोल रहे थे ना, वो बराबर बोल रहा था। एक्चुअली कुछ देखने में मिस्टेक हो रही है या फिर समझाने में। इतना समझ में आ रहा है कि मंगल जो है वो 2 नंबर राशि में आएगा। मेष राशि को पार करते हुए 16 डिग्री पार कर दिया है वो। कब? 22 तारीख को? हाँ 22 तारीख को। 22 तारीख को देना पंचांग। एक मिनट, एक कौन सी तारीख को देख रहे हैं अपन? 22 मार्च का देख रहे हैं ना? ओहो, ये पंचांग जो है ना, मेरे हाथ में जो पंचांग है 22 मार्च का चाहिए ना मुझे। हाँ, क्या बोले आपने भैया? जी मतलब मंगल ग्रह जो बैठा हुआ है वो मेष राशि को 16 अंश। जी मैंने ये पीछे देख लिया था। हाँ जी, हाँ बस यही थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। ये जी, एक राशि नहीं, ये इनके हाथ में था तो इनने मुझे ऐसे ही पकड़ाया, तो मैंने ये पीछे देख लिया था। तो एक राशि 8 अंश दिख रहा था, इसको इधर उल्टाया, फिर देखा फाउल बराबर है 9वीं तिथि को, एक राशि 16 अंश।
हाँ तो अमित ठीक बोल रहा था। अमित क्या बोल रहे थे? हाँ सर बराबर है वो। अभी आया। 16 कला 1 विकला चलता है वो मंगल। आया ना, तो मैंने सोचा कि करेक्ट दिया है यहाँ जी, अभी बराबर सही लिखा हो गया, है। सही हो गया। और शुक्र जो है, बुध जो है उस दिन 10 राशि 16 अंश का बुध है। बुध बराबर बैठा है 10 राशि 16 अंश। ठीक है, कल में फिर ग्रह स्पर्श करेंगे अपन। बराबर बोल रहा था अमित, बराबर बोल रहा था, मेरा देखने में गलती हो रहा था। ठीक है, ठीक है सर। अभी आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप क्वेश्चन उसमें डाल सकते हैं। जी ठीक है जी। कल 7 बजे सब लोग उपस्थित रहेंगे। आज कितनी अटेंडेंस? सर मेरा स्टार्टिंग का थोड़ा सर ये वाला पेज दोबारा भेजेंगे व्हाट्सएप पे। ये कुछ गड़बड़ हो रहा है, ये कुछ 41 नंबर पेज, ये जिसमें अभी आप लास्ट में डिग्री वगैरह देख रहे थे, वो पेज फिर से अगर व्हाट्सएप में भेजेंगे। अरे वो ठीक है, फिर से भिजवा दिया जाएगा। फिर से जी 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 जी। तो कल डिग्री जो निकालना है बराबर समझा देंगे। मेरे भी सर इसको थोड़ा पंचांग पर्ची कर लेंगे नहीं तो। हेलो, कल 30 तारीख की कुंडली बनाएंगे ना अपन। 30 तारीख की कुंडली बनाएंगे। वीडियो भेज सकते हैं? इसका स्टार्टिंग का वीडियो भिजवा देंगे। वीडियो जी 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 सर, थैंक यू। हाँ 7:05 पे कल आ जाइए, देख लेंगे। इसलिए इनको पंचांग परचेस कर लेके जो आपने कहा वो, हाँ ये मिल जाएगा। ये आपको इजी रहेगा ये भुवन विजय पंचांग। हाँ परचेस करने की जरूरत नहीं है, वैसे पेज तो दे दिया आपको। समझे ना? आप कोई भी पंचांग से देखोगे एक दूसरे से मिलता हुआ रहेगा। वो बराबर बोल रहा था हमें, एक राशि 16 तो 16 कुछ बोल रहा था ना, वो मेरे को समझ नहीं आ रहा। यदि वो एक राशि 16 अंश बोलता ना तो मेरे को तुरंत स्ट्राइक हो जाता। जी ऐसे सूर्य का भी है, वो 60 डिग्री 30 कला चल चुका है। ऐसे सूर्य का भी है, वो 21 जो आप लिखे हैं उसके प्लेस 7 अंश 20 कला 30 कला सूर्य। सूर्य जो है 7 अंश 30 कला और 22 विकला। तो 11 राशि का 23 अंश नहीं चला क्या? नहीं 15 हम लोग नए सर 1 मिनट, हम लोग नए हैं, हमको थोड़ा धीरे समझाइए, हमको समझ में नहीं आ रहा। आप लोगों को पता है? अच्छा आपको एक काम करते हैं। सर हम लोग को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, आप लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोग बिल्कुल क्लूलेस है ना। पेपर समझ में आ रहा है, भी नहीं समझ में आ रहा है। हाँ। इसमें जो ज्योतिषाचार्य लोग बैठे हैं ना, वो मेरे को मदद कर रहे हैं। नहीं मदद कर रहे सर, लेकिन हमारे समझ में आ रहा है सर कौन सा पेज है ये जिसमें आप लोग देख रहे हैं, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। हाँ आप एक 4 को क्या बोलते हैं, इंटू कितना करना है, पूरा डिटेल में हमको समझाइए सर प्लीज। ये डिग्री क्या है सर, वो भी नहीं समझ आ रहा। आप लोग किस डिग्री की बात कर रहे हैं, वो भी समझ में आ रहा है। हाँ सर वो ये लोग इनको पता है इसलिए फट से बात कर रहे हैं ना। ये 11 राशि 7 अंश बराबर बोल रहा है वो। ये चला है 11 राशि 7 अंश। मैंने बैलेंस लिख दिया, इसमें 11 राशि के 7 अंश चला है। सर एक बार कल क्लियर अच्छे से स्टार्टिंग से करेंगे सर। पर हम लोग पढ़ लेते जो आपने पढ़ाया आज हमको। मैंने क्या किया, मेरा क्या गलती हुआ, यही वाला कल रिपीट कीजिए सर। एक काम, गुड इवनिंग ऑल। एक काम करते हैं, कल से इसको वापस रिपीट करते हैं, फ्रेश माइंड से वापस नए सिरे से शुरू करते हैं। आज जो भी आपको सर ने पढ़ाया है आप उसको आज रिपीट करिए, कल फिर रिपीट कर लेते जो भी क्वेश्चन है आप उसको नोट डाउन करके रखिए ताकि कल आप सर को पूछ सके।
मैम ये डिग्री भी नहीं समझ पा रहे हम लोग, ये डिग्री कहाँ है, ये क्या चीज है? बिल्कुल बिल्कुल, कल अच्छे से डिटेल में और एक बार देख लेते हैं उसको, आराम से धीरे धीरे चलते हैं, हो जाएगा, वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मीटिंग मैम ये पेज फिर से दे दीजिएगा एक बार। हाँ, इसको वापस से व्हाट्सएप करते हैं आपको पूरे वो नोट्स। थैंक यू, थैंक ठीक यू, है, ओके, ऑल आर फ्री टू लीव, यू कैन लीव। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके, थैंक यू गुरुजी। थैंक यू सर, चरण स्पर्श गुरुजी, चरण स्पर्श। धन्यवाद सर जी। जय माता की सर जी।